हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आईटी ट्रेंड डीसी एंड पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर जो हमारा यूनिट नंबर 2 का है। ओके, अब यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ व हानि लिखें। इसके लाभ व हानि लिखो। ये हमारा ई कॉमर्स का पहला क्वेश्चन है। ई कॉमर्स कहलाता क्या है? तो ई कॉमर्स एक ऐसी प्रक्रिया है, ई कॉमर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन खरीदी करना ई कॉमर्स कहलाता है। यदि मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल दूं तो जो आप मोबाइल के द्वारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन के द्वारा आप जो भी खरीदारी करते हैं वो सब क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इसके लाभ भी होते हैं, इसकी हानि भी होती है, जो कि मैंने वीडियो में बता के रखा है। आप वीडियो में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक ना मिले तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन होता है ई कॉमर्स के ई कॉमर्स के प्रमुख एप्लीकेशन। ई कॉमर्स के प्रमुख एप्लीकेशन, प्रमुख एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? प्रमुख एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, ये अगला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई कॉमर्स का प्रयोग, ई कॉमर्स का प्रयोग, ई कॉमर्स का प्रयोग किन किन टेक्नोलॉजी में किया जाता है? किन किन टेक्नोलॉजी में किया जाता है, किया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ई कॉमर्स होता है, जितना भी ऑनलाइन व्यापार होता है, तो हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ कि ई कॉमर्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। दूसरा इसी में हो जाता है हमारा ई शॉपिंग, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाता है ई बिजनेस, ई बिजनेस। चौथा हमारा हो जाता है ई ऑक्शन, ई ऑक्शन। ऑक्शन जानते हो क्या होता है? जब किसी भी चीज की नीलामी होती है तो नीलामी में जो बोली बनती है, बोली बोली जाती है, वो भी ऑनलाइन तरीके से ई ऑक्शन हो सकता है ई कॉमर्स के तहत, ठीक है ना। और पांचवा होता है ई लर्निंग। क्या होता है? ई लर्निंग। ई लर्निंग में क्या होता है, आप इंटरनेट के माध्यम से क्या सीख सकते हैं। जैसे यूट्यूब के माध्यम से मेरे द्वारा क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ई लर्निंग है, ठीक है ना। बाकी जो भी चीजें आपसे ना बने आप कमेंट करना देना, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी केवल क्वेश्चन लिखते चलो। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, इसके प्रकार लिखिए, इसके प्रकार लिखो। इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी करने के बाद जो उसकी पेमेंट देनी होती है वह हम कितने तरीके से दे सकते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये अनेक प्रकार से हो सकता है। पहला जैसे हो जाता है डिजिटल कैश। पहला डिजिटल कैश, जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम हैंड टू हैंड ना देके फोन पे कर देते हैं, उसको बोला जाता है डिजिटल कैश। ओके, अगला बोला जाता है स्मार्ट कार्ड। क्या? स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। चौथा इसी में आ जाता है अपना ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज
वैल्यू पेमेंट या कि डायरेक्ट पेमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब इसमें कौन कौन सी टिप्पणी आएगी थोड़ा सा देखना। निम्न पर टिप्पणी लिखो, इसमें कौन कौन सी टिप्पणी आएंगी देखना थोड़ा सा। ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग क्या होती है? ई मार्केटिंग। दूसरा होगा ई शॉपिंग या ई शॉप, ठीक है। तीसरी टिप्पणी हमारी हो जाएगी इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। चौथा होता है हमारा NEFT, NEFT। पांचवा हमारा हो जाता है मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। छठवां हो जाता है IMPS, IMPS। सातवां हो जाता है हमारा UPI और आठवां हो जाता है हमारा भीम ऐप, ठीक है ना, भीम ऐप। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेना। किसी में भी कोई दिक्कत जाती है तो आप बता देना, ठीक है। ये ई मार्केटिंग क्या होती है? जब हम एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रचार करते हैं ऑनलाइन तरीके से, जब हम सोशल साइट के द्वारा प्रचार करते हैं, वो ई मार्केटिंग कहलाती है। और मार्केट में उपस्थित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं स्टोर की गई, उस स्टोर किए गए प्रोडक्टों को जो ग्राहक खरीदते हैं वो ई शॉप कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग वो कहलाती है जब हम बैंक की पूरी सेवा इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। NEFT भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग क्या कहलाती है? मोबाइल बैंकिंग ऐसी बैंकिंग होती है जो बैंक की सारी सुविधाएं हमारे स्मार्टफोन में प्राप्त हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी मोबाइल बैंकिंग कहलाती है, ठीक है। और ये भी हमारे क्या होते हैं? 3 UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में बनाया हूँ क्योंकि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बना दिया। इसके बाद में वीडियो कल अपलोड करूंगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करना, शेयर कर दिया करना और सब्सक्राइब कर लिया करना। ओके, धन्यवाद।